खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया और तभी तो जीतेगा इंडिया। साथियों, इस लाइन को आपने पोस्टर्स में देखा होगा, बैनर्स में देखा होगा, लेकिन इसकी जो असलियत है मैं आज आप लोगों को हमारे कैंपस में जो जूलॉजी का फील्ड है वहाँ पर खुद से मौजूद होकर मैं आपको इसकी असलियत बयां करना चाहता हूँ। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मेरा नाम आशीष जोशी है और आपने मुझे निरंतर हमारे संगठन को और उसमें मुझे भी छात्र तो निरंतर संघर्ष करते हुए देखा होगा। साथियों, यहाँ जो पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं ये मेरे साथी हैं, इस कैंपस के खिलाड़ी भी हैं और इसमें से बहुत सारे लोगों ने हमारे कैंपस को मेडल दिलवाए हुए हैं। आज से ही नहीं, पिछले साल से ही नहीं, अनेक वर्षों से हम इनकी समस्याओं को सुनते हुए आए हैं, प्रशासन के सामने रखते हुए आए हैं, लेकिन इस निकम्मे प्रशासन ने, इस निकम्मे खेल अधिकारी महोदय ने तो इस कैंपस में कुछ नहीं किया। मुझे लगता है आज जब मैं इनके पास आता हूं, जब इनकी समस्याओं को सुनता हूं तो मुझे दुख होता है कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर पाते। एक तरफ जहां खिलाड़ियों से उम्मीद की जाती है कि वे उनके लिए पदक लेकर आएंगे, वे विश्वविद्यालय के लिए पदक जीत कर लाएंगे, वे गोल्ड लाएंगे, वे ब्रॉन्ज लाएंगे, वे सिल्वर लाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब उनकी सुविधाएं देने की बात आती है तब वहां पर नीलबट्टे सन्नाटा हो जाता है। साथियों, पीछे आप जो ये खेल का मैदान देख रहे हैं, यहाँ पर जब आप नेट देखेंगे, अभी थोड़ी देर में मैं आपको उनके ठीक वहाँ पर बगल में जाकर उनके नेट की हालत दिखाऊंगा। फटी हुई हालत में वे नेट है। सामने आप देखेंगे घास की बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी पड़ी हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। पानी आता है तो पानी भर जाता है, नाली की दूसरी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। छात्र नेता आते हैं, उनसे मिलते हैं, मिलकर नोट करते हैं और चले जाते हैं। यही चीज यहाँ इस कैंपस में निरंतर सालों से खिलाड़ियों को बरगलाने के लिए छात्र नेताओं द्वारा की जाती रही है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम उन लोगों में से नहीं है। आज मैं अगर ये रिपोर्ट यहाँ से जारी कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि हम इनके लिए कुछ करना चाहते हैं। और आज ये वीडियो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए और खेल अधिकारी महोदय के लिए बनाना चाहता हूँ, क्योंकि असलियत हमें तब पता चलेगी जब हम उन लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। साथियों, उनके पास न नेट है, न उनके पास बॉल है, न उनके पास जो पोल है, उन्होंने मुझे बताया कि पोल टूटे हैं, झुके हुए हैं, यहाँ सफाई नहीं होती, साइड की नाली साफ नहीं होती, नियमित रूप से सफाई नहीं होती, इतनी सारी दिक्कतें साथियों यहाँ पर है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉल कितने की आती होगी। बॉल मुश्किल से 1,500 या 2,000 रुपये की आती होगी। और जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे बताया कि स्पार्टन की बॉल अच्छी क्वालिटी की होती है, उन्हें वैसी बॉल उपलब्ध नहीं करवाई जाती। पोल उनके जो है टूटी हालत में है, मुड़े हुए हैं, टूट गए हैं। नीचे से उन्होंने, जब उनसे कहा जाता है पोल बनवा दो, तो नीचे से थोड़ा सा सीमेंट भरते हैं और पोल बनवा देते हैं। उसके आने वाले 2-3 महीनों के बाद वो फिर से टूट जाते हैं। ये केवल पहला मामला नहीं है, ये पहली बार नहीं है कि जब मैं इन लोगों के बीच आकर इनसे बात कर रहा हूँ और इनकी समस्याओं को आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसा कईयों बार हो चुका है, सैकड़ों बार हम यहाँ प्रशासन के सामने गए हैं, हमने उनकी बातों को रखा है, समस्याओं को रखा है, लेकिन प्रशासन, इस निकम्मे प्रशासन ने इन खिलाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं किया। आज जब मैं यहाँ विद्यार्थियों से मिले, खिलाड़ियों से मिला, उनके द्वारा एक ही बात की कि भैया हमसे लोग मिलने तो आते हैं, हमारी बातें लिखते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। साथियों, हमने निरंतर प्रयास किया है। यहाँ थोड़ी बहुत भी जो चीज़ें ठीक है, वैसे तो यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत चीज़ें भी ठीक हैं वह हमारे प्रयासों से ठीक हुई हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ का माहौल बदले। हमारे विश्वविद्यालय के खिलाड़ी जो हमारे परिसर में मेहनत करते हैं, हमारे विश्वविद्यालय के लिए पदक लेकर आए। और मैं यह वीडियो को आदरणीय कुलपति महोदय से भी कहना चाहता हूँ, खेल अधिकारी महोदय से भी कहना चाहता हूँ, और नवनियुक्त जो हमारे कैंपस के DSW महोदय हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि महोदय, एक बार इन फील्ड में आइए, इन खिलाड़ियों, ये खिलाड़ी जहाँ मेहनत करते हैं इनकी असलियत देखिए, तब आपको पता चलेगा कि खिलाड़ी कितना संघर्ष यहाँ पर कर रहे हैं। आप लोगों के लिए खिलाड़ी केवल नाम मात्र के खिलाड़ी रह गए हैं। आप लोगों को खिलाड़ी तब याद आते हैं जब अभी कुछ ही टाइम में, सितंबर में मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी हो जाएगी। आप उनसे ये अपेक्षा रखेंगे कि ये आपके लिए गोल्ड मेडल लाएं, सिल्वर मेडल लाएं, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आएं, लेकिन जब सुविधाओं की बात आती है तो शून्य सुविधाएं खिलाड़ियों को यहाँ पर दी जाती हैं। ये पहली बात नहीं है साथियों, ये पहली बार नहीं हो रहा है। हम लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने जाते हैं और उनके सामने अपना रोना रोते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं करते और हंसी में हमारी बातों को वो लोग टाल देते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन से और परिसर प्रशासन से कहना चाहता हूं कि कल हम कैंपस में आएंगे। कल मेरे खिलाड़ियों से आज बात हुई है, हमने जितना उनसे मैंने कहा है कि कल हम 2 या 3 बजे प्रशासन के सामने जाएंगे, उनकी बातों को रखेंगे। और मैं इसे चेतावनी भी परिसर प्रशासन को और विश्वविद्यालय प्रशासन को देना चाहता हूँ, खेल अधिकारी महोदय को भी देना चाहता हूँ। कल अगर आप यहाँ पर कार्रवाई नहीं करते तो आगे की कार्रवाई हम करेंगे और उसके पूरे जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि पहली बार नहीं है कि जब हम इनकी बातों को आपके सामने रखने के लिए आ रहे। आज तक हमने कभी ऐसे जमीनी रूप से रिपोर्ट लेकर ऐसी वीडियो पेश नहीं किया, लेकिन आज जब उनका दुख हमने सुना, जब उन विद्यार्थियों का रोना हमने सुना, तो दुख होता है कि हम लोग इतना संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन हम इन बेचारों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। एक तरफ इतनी बड़ी बड़ी आशाएं इन खिलाड़ियों से की जाती है, इतने बड़े बड़े पोस्टर्स में चीजें लिखी जाती हैं कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन यहाँ पे सुविधाओं के नाम पर शून्य सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जा रही, खिलाड़ियों को दी जा रही है। अब मैं चाहता हूँ, ये रही मेरी बात। और दूसरी बात मैं चाहता हूँ, आपकी ग्राउंड से आप रिपोर्ट देखिए कि एक बार इनकी असलियत क्या है, कि कहीं मैं तो झूठ नहीं बोल रहा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ की असलियत, यहाँ की हकीकत। सबसे पहले मैं आपको ये मैदान दिखाना चाहता हूँ। ये मैदान है साथियों, ये मैदान केवल शब्दों में है, असलियत में इसे मैदान नहीं कहा जाएगा। आप ये देखिए, आपको बुरादा दिख रहा होगा,
ये बुरादा पानी को सुखाने के लिए यहाँ पर डाला जाता है, क्योंकि जब आजकल आप देख रहे होंगे बारिश का मौसम है और जब ये साइड की नाली मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले जब हमारी परिसर निदेशक महोदय से बातचीत हुई थी तो हमने नाली की समस्या को रखा था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर सफाई होती है, लेकिन यहाँ कोई भी सफाई नहीं होती। आप यहाँ की हालत देखिए, पहले इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ यहाँ पर हुई हैं, दूसरी तरफ ये सामने ये पार्किंग है, पार्किंग भी से क्या ही कहेंगे, पार्किंग बना दी गई है। जब ये खिलाड़ी यहाँ पर अपना गेम खेलते हैं तो बहुत सारी संभावना रहती हैं कि, और कई बार यहाँ पर चोट भी लग चुकी है लोगों को, ये बॉल बाहर चली जाती है। क्यों ना हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि इसको थोड़ा कवर किया जाए, जिससे कि खिलाड़ियों को खेलने में सुविधा ना हो। आप इस मैदान की हालत देखिए, पहले यहाँ सफाई का नामो निशान नहीं है। ये दूसरी तरफ जिस नाली की बात आज हम खिलाड़ियों से सुनता हुआ आ रहा हूँ, ये नाली है, आपको दिख भी नहीं रही होगी। ये हमारे परिसर प्रशासन के हालात हैं कि इन्होंने खिलाड़ियों को ये सुविधाएं यहाँ पर दी हैं। ये नाली को हम 4-5 10 बार विश्वविद्यालय प्रशासन से, कैंपस प्रशासन से कहते हुए आए हैं। आप ये देखिए हालात, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ यहाँ पर हो रही हैं और ऐसे में इतने सारे, ये सीधे सीधे इन खिलाड़ियों का असम्मान है और इनके भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है साथियों। यहाँ पर केवल यही नहीं है, एक चीज़ बताने को नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हैं कि यहाँ सुविधाओं के नाम पर किस तरह शून्य सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जा रही हैं। और मैं इस वीडियो को दिखाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि कल जब हम परिसर प्रशासन के सामने जाएंगे, खिलाड़ियों की बातों को रखते हुए जब हम कलम जाएंगे तो उनको असलियत दिखाएंगे, उनको हकीकत से रूबरू करवाएंगे। और हम आशा करते हैं कि परिसर प्रशासन की नींद खुले, विश्वविद्यालय प्रशासन की नींद खुले। इस कैंपस के, इस विश्वविद्यालय के जो खेल अधिकारी महोदय हैं, खान सर, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि कृपया करके इन खिलाड़ियों के लिए कुछ कीजिए। ये वही खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो शायद कभी इस देश का भविष्य बनेंगे, जो इस देश के लिए, इस विश्वविद्यालय के लिए शायद कभी पदक लेकर आएंगे। लेकिन ऐसी सुविधाओं में तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग शायद कभी इस विश्वविद्यालय के लिए पदक लेकर आएँ, क्योंकि शून्य सुविधाओं में मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ कर पाएंगे। तो ये ज़मीन से मैं, जहाँ पर इनका खेल मैदान है, यहाँ पर से मैं आपको ये रिपोर्ट दे रहा हूँ कि असलियत क्या है। कि मैं अगर कुछ कह दूँ वो चीज़ क्या पता ना हो, इसलिए मैं आपको रियलिटी दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं अपेक्षा करता हूँ प्रशासन से कि वह जागेगा। इतने सालों से तो हम उसे जगाते हुए आए हैं कि अभी तक तो वह जागा नहीं, लेकिन आशा है कि खिलाड़ियों की भविष्य की शायद कुछ शुद्ध विश्वविद्यालय ले, परिसर प्रशासन ले और खेल अधिकारी महोदय लें। मैं यही बात उनसे कहना चाहता हूँ। ये नेट देखिए, जो आप नेट सामने देख रहे होगे, ये नेट एकदम फटी हुई हालत में है। थोड़ी बहुत हालत तो आपको वीडियो से ही दिख जा रही होगी, मैं बीच में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत ही थकी हुई हालत में यहाँ का ये जो आप देख रहे होंगे, ये है इनका नेट। और जो पोल हैं, ये पोल कभी भी टूट के गिर सकता है, जोड़ तोड़ करके ये पोल बनाए गए हैं। और उसके बाद जो बॉल, स्पार्टन की बॉल है, हल्की बॉल होती है, उनको बॉल तक उपलब्ध नहीं की जाती। जब हम इनसे मिले तो उन्होंने कहा भैया हमें एक बॉल दिलवा दो। जब उन्होंने इतने उससे हमें बात की तो दुख हुआ कि इन खिलाड़ियों के लिए इतनी छोटी सी चीज़ विश्वविद्यालय प्रशासन मुहैया नहीं करा पा रहा। खैर जो भी है, बाकी की बातचीत कल सीधे विश्वविद्यालय प्रशासन और परिसर प्रशासन के सामने होगी। देखते हैं कल क्या बातचीत होती है और कुछ ना कुछ इसका समाधान। मैं अपने सारे खिलाड़ियों से, उनका ध्यान तो हमारी तरफ नहीं है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपका भाई, हमारे संगठन के सभी लोगों की तरफ से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम इसमें जरूर कुछ काम करेंगे और जितना हमसे हो सकेगा उसमें हम आपके लिए काम करेंगे। और हमें आशा है कि प्रशासन कुछ जागेगा और आप लोगों की कुछ सुध लेगा। धन्यवाद साथियों।